मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय मुद्रा, इंडियन करेंसी। आज की वीडियो में हम मौद्रिक लेन देन के जोड़ घटा गुणा भाग के व्यावहारिक प्रश्न हल करना, मुद्रा का परिचय और बड़े नोटों को खुले करने की समझ, इसके अलावा बिल यानी कैश बुक बनाना सीखेंगे। योगेश ने 20 रुपये 75 पैसे के केले, 35 रुपये 50 पैसे के आम तथा 42 रुपये 50 पैसे के अनार खरीदे। बताओ उसने कितने रुपए के फल खरीदे। हम उनको जोड़ना है। पहले ऊपर लिख देंगे रुपये और पैसे। सबसे पहले है 20 रुपये 75 पैसे। 20 रुपये 75 पैसे के केले खरीदे। 35 रुपये 50 पैसे के आम। 35 रुपये 50 पैसे के आम और 42 रुपये 50 पैसे के अनार। 42 रुपये 50 पैसे के अनार खरीदे। उसने कुल कितने रुपए के फल खरीदे, इनको जोड़ना है सबको। 5 0 0 5 7 और 5 12 और 5 17। 7 हासिल 1 इधर आ जाएगा, 0 और 1 1, 5 6 और 2 8, 2 और 3 5 और 4 9। 98 रुपये 75 पैसे के कुल फल खरीदे। 98 रुपये और 75 पैसे के फल खरीदे कुल। कमल ने एक दुकानदार से 26 रुपये का साबुन, 85 रुपये का टूथपेस्ट तथा 32 रुपये का टूथब्रश खरीदा। उसने दुकानदार को 200 रुपये का नोट दिया, तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस देगा। तो पहले जो उसने 3 सामान खरीदे हैं उनको जोड़ना है और उसको 200 में से माइनस करना है। साबुन खरीदा 26 रुपये का और टूथपेस्ट 85 रुपये और 32 रुपये का टूथब्रश, इनको जोड़ना है। 6 और 5 11 और 2 13, हासिल का 1 2 में जोड़ दिया 3 और 8 11 और 3 14। 143 रुपये का कुल सामान खरीदा। उसने 200 रुपये का नोट दिया। 143 रुपये का सामान खरीदा, वो हम इसमें से माइनस करेंगे। 0 में से 3 कम नहीं होगी, इधर से उधार लेने पर यहाँ 10 हो जाएंगे, तो 10 में से 3 कम करे तो 7। इस 0 में 1 कम हो गई, तो यहाँ से लेने पर 10 की बजाय यहाँ 9 ही होंगे। 9 में से 4 कम करे तो 5। अब 2 में से 1 इधर गया तो यहाँ 1 ही रह गया, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। 57 रुपये दुकानदार कमल को 57 रुपये वापस देगा। वासु के पास 90 रुपये 50 पैसे थे। उसने 45 रुपये 50 पैसे की लौकी तथा 30 रुपये 75 पैसे के आलू खरीदे। बताओ अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो पहले जो उसने 2 चीजें खरीदी है उनको जोड़ना है, फिर उसके बाद जो रुपए थे उसमें से उसको कम करना है। तो उसने खरीदे कितने, रुपए और पैसे ऊपर लिख देंगे। उसने 45 रुपये 50 पैसे की लौकी खरीदी। 45 रुपये और 50 पैसे की लौकी और 30 रुपये 75 पैसे के आलू। 30 रुपये और 75 पैसे के आलू खरीदी, इनको जोड़ना है। 5 5 और 7 12 के 2, हासिल 1 इधर जोड़ेंगे तो 6 4 3 7। 76 रुपये और 25 पैसे के उसने सामान खरीद लिया। उसके पास थे 90 रुपये और 50 पैसे। यहाँ ऊपर रुपये और पैसे लिख लेते हैं। और उसने इसमें से 76 रुपये और 25 पैसे की सब्जियां खरीद ली। ये कम करना है हमको। 0 में से 5 कम नहीं होंगे, तो 5 में से उधार लेके 1 लगाएंगे तो 0 के बाद तो 10 हो जाएंगे। 10 में से 5 कम किए तो 5। यहाँ 5 के स्थान पर 1 कम हो के 4 रह गए। 4 में से 2 कम हुए तो 2। अब 0 में से 6 कम नहीं होंगे, 9 में से 1 लेके लगाने पर 10 हो जाएंगे। 10 में से 6 कम करे तो 4। 9 की जगह 1 कम हो के 8 रह गए। 8 में से 7 कम किए तो 1। 14 रुपये
और 25 पैसे, उसके पास बच गए 14 रुपये 25 पैसे। खुशी ने 20 रुपये में 8 पेंसिलें खरीदी, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है? जब वस्तुओं का कुल मूल्य दिया हुआ हो प्रश्न में और एक का मूल्य ज्ञात करना हो तो हम भाग लगाते हैं। तो हम 8 का 20 रुपये में भाग लगाएंगे। 8 पेंसिल है और मूल्य है 20 रुपये, तो 8 का भाग लगाएंगे 20 में, 2 बार में है 8 दूनी 16, माइनस करने पर 4 बच गए। तो भाग लगाने में जब हम पहला शून्य अपनी तरफ से लगाते हैं तो भागफल में दशमलव बिंदु लगा देते हैं। अब इस दशमलव के बाद जो राशि लिखी जाएगी वो पैसे होगी और इससे पहले है वो रुपये हैं। तो 8 का पहाड़ा बोलना है 40 तक, 5 बार में आगे 8 पंजे 40। पैसे दशमलव के बाद 2 अंकों में लिखे जाते हैं, इसलिए एक अंक है तो हम 1 जीरो लगा देते हैं। ये 2.50 रुपये है, इसका मतलब है 2 रुपये और 50 पैसे। 6 कुर्सियों का मूल्य 4,500 रुपये हो तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा? जब पूरी वस्तुओं का कुल मूल्य दिया हुआ हो प्रश्न में और एक का मूल्य ज्ञात करना हो तो भाग लगाया जाता है। तो 6 का भाग 4,500 में लगाना है। छः का पहाड़ा बोलेंगे 45 तक, 45 से कम रहनी चाहिए संख्या, अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 7 बार में आएंगे 6 7 42, 3 बच गए। ये 1 जीरो यहाँ उतारेंगे। अब 6 का भाग लाएंगे 30 में, 5 बार में आ गए 6 पंजे 30। ये 1 जीरो जो बच गई इसको उतारने पर भी भाग नहीं लगता है, इसलिए इसको यहाँ भागफल में लिख दिया जाता है। तो एक कुर्सी का मूल्य 750 रुपये। रीना ने 42 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 3 किलोग्राम शक्कर तथा 85 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 2 किलोग्राम दाल खरीदी। 500 रुपये का नोट देने पर दुकानदार उसे कितने रुपए वापस देगा? इसमें 3 क्रिया होगी, गुणा, जोड़ और घटा। कुल मूल्य दिया हुआ हो और एक का मूल्य ज्ञात करना हो तो भाग लगता है। वैसे अब इसमें उल्टा काम है, अगर एक का मूल्य दिया हुआ हो और अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना हो तो गुणा किया जाता है। जैसे इसमें 42 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव है, यानी 1 किलो का मूल्य 42 रुपये है और खरीदी है 3 किलोग्राम शक्कर, तो 42 और 3 को गुणा किया जाएगा। 42 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 126 रुपये की तो शक्कर हुई। और 85 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 2 किलोग्राम दाल, यानी 1 किलो का भाव है 85 रुपये, तो 2 किलो का कितना होगा? तो 85 और 2 को गुणा करेंगे। 2 पंजे 10 की 0, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 170 रुपये की दाल हो गई। दोनों का कुल मूल्य ज्ञात करना है तो इन दोनों को जोड़ना है। 6, 2 और 7 9 और 1 और 1 2, 296 रुपये का उसने कुल सामान खरीद लिया। उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया। अब 500 रुपये में से 296 रुपये का उसने सामान खरीद लिया, तो इसको कम करेंगे। 0 में से 6 कम नहीं होंगे तो इधर से उधार लेने पर यहाँ 10 हो जाएंगे और 10 में से 6 कम करें तो 4, इस 0 में 1 कम हो गया। यहाँ से उधार लेने पर 10 की बजाय यहाँ 9 ही होंगे, 9 में से 9 कम करें तो 0 और यहाँ 5 में से 1 कम हो गया 4 रह गए, 4 में से 2 कम हुए तो 2, 204 रुपये दुकानदार उसको वापस देगा। किशोर ने 2 किलोग्राम चावल 64.50 रुपये यानी 64 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से, यानी प्रति किलोग्राम के भाव से, तथा 5 किलोग्राम शक्कर 41.50 रुपये यानी 41 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदी। अब उसके पास 163 रुपये 50 पैसे बचे हों तो वह कितने रुपए लेकर बाजार गया था? जब एक वस्तु का मूल्य दिया हो या 1 किलो का मूल्य दिया हो
और अधिक का ज्ञात करना हो तो गुणा किया जाता है। दर का मतलब एक वस्तु का मूल्य होता है। 1 किलो चावल का मूल्य है 64.50 रुपये। 64.50 रुपये का मतलब है 64 रुपये और 50 पैसे। तो 2 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा, इसको 2 से गुणा करेंगे। 2 को 0 से गुणा किया तो 0 आएगी। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर उत्तर 0 ही आता है। फिर 2 को 5 से गुणा किया तो 2 पंजे 10, 0 हासिल 1। अब 2 को 4 से गुणा किया तो जो 8 और 1 हासिल वाला जोड़ेंगे तो 9। फिर 2 को 6 से गुणा करेंगे, 2 छक्की 12। अब संख्या में इकाई की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव बिंदु लगी हुई है, तो उत्तर में भी हम 2 अंकों के बाद दशमलव बिंदु लगाएंगे। 129 रुपये और पैसे 00 है, यानी 129 रुपये है। फिर उसने 5 किलोग्राम शक्कर 41 रुपये 50 पैसे के भाव से खरीदी, तो 41.50 रुपये का मतलब है 41 रुपये और 50 पैसे। इनको गुणा करेंगे 5 से। ये 1 किलो का भाव है और 5 किलो शक्कर खरीदी है, तो 5 से गुणा करेंगे। 5 को 0 से गुणा किया तो 0। फिर 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2। फिर 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 2 7, और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20। इसमें वैसा ही करेंगे। इकाई की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव है, उत्तर में भी 2 अंकों के बाद दशमलव बिंदु लगा दीजिए। 207.50 रुपये, इसका मतलब है 207 रुपये और 50 पैसे। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे हम। रुपये पैसे, तो चावल का मूल्य हो गया 129 रुपये और 00 पैसे, और शक्कर का मूल्य हो गया 207 रुपये और 50 पैसे। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। 0 5 50 पैसे हो गए। 9 7 16 6 हासिल 1 और 2 3 और 1 और 2 3। 336 रुपये 50 पैसे का उसने सामान खरीद लिया, और उसके बाद बचे हैं 163 रुपये और 50 पैसे। तो बचे जो पैसे और खर्च हुए जो पैसे, दोनों को जोड़ने पर पता लग जाएगा कि वो कितने रुपए लेकर बाजार गया था। तो उसके बाद बची हुई राशि है, पहले रुपए पैसे लिखते हैं, 163 रुपये और 50 पैसे उसके बाद बचे हुए हैं, और 336 रुपये 50 पैसे का उसने सामान खरीद लिया। तो इनको जोड़ने में पता लग जाएगा कि वो बाजार कितने रुपए लेकर गया। 0 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 1 को 3 में जोड़ेंगे तो 4 और 6 10 की 0 हासिल 1, 1 को 6 में जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 की 0 हासिल 1 और 1 2 और 3 5, यानी वह 500 रुपये लेकर गया था। पैसे 00 है, 500 रुपये लेकर बाजार गया था। वर्तमान में प्रचलित भारतीय मुद्राएं, सिक्के और रुपए। पहले पैसों के भी सिक्के चलते थे, लेकिन मुद्रा की क्रय शक्ति कम होने के कारण अब रुपयों के सिक्के अधिक चलते हैं, और नोट। वैसे मुद्रा के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन मौद्रिक लेन देन में गलती नहीं हो, इसलिए इनको समझना जरूरी है। 100 रुपये के नोट के खुले करने पर जो स्थितियां बनती है वो देखिए। 50 रुपये के कितने नोट होंगे 100 रुपये में, तो हम ऐसा करेंगे, 100 रुपये में 50 के नोट, तो 100 में 50 का भाग लगाएंगे। इसमें भाग लगाने की ज्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है। 1 0 से 1 0, 5 का भाग 10 में लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 2 नोट। तो 50 रुपये के 2 नोट होंगे। 20 रुपये के कितने नोट 100 रुपये हो जाएंगे, तो 100 में 20 का भाग लगाएंगे, 1 0 से 1 0 काट दी, 2 का भाग लगाएंगे 10 में 5, तो ये हो गए 5 नोट। 20 रुपये के 5 नोट 100 रुपये हो जाएंगे। 10 रुपये के कितने नोट होंगे, तो 100 में 10 का भाग लगा दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गए, 10 बच गए। 5 रुपये के कितने नोट 100 रुपये होंगे, तो 100 में 5 का भाग लगाएंगे, तो 5 का भाग लगाएंगे तो 20 पंजे 100, 20 नोट।
500 रुपए के नोट खुले करने पर क्या स्थितियां बनती है? 100 रुपए के कितने नोट होंगे? तो 500 में 100 का भाग लगाएंगे, दो दो जीरो काट दी, 5 नोट। 100 रुपए के 5 नोट 500 रुपये हो जाएंगे। 50 रुपए के कितने नोट 500 रुपये के बराबर होंगे? 500 में 50 रुपए का भाग लगाएंगे, 500 में 50 का भाग लगाएंगे, एक एक जीरो काट देंगे, 5 का भाग लगाएंगे 50 में तो 10। 50 रुपए के 10 नोट 500 रुपये हो जाएंगे। 20 रुपए के कितने नोट 500 रुपये होंगे? तो 500 में 20 का भाग लगाएंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दी, 2 का भाग 50 में लगाएंगे तो 25। तो 25 नोट 500 रुपये हो जाएंगे। 10 रुपए के कितने नोट 500 रुपये होंगे? तो 500 में 10 का भाग लगाएंगे, एक जीरो से एक जीरो काट गई और ये 50 बच गए। 50 नोट 10 रुपए के 50 नोट 500 रुपये हो जाएंगे। 500 रुपए के कितने नोट 2000 रुपये होंगे? तो 2000 में 500 का भाग लगाएंगे, तो जीरो काट दी, 5 का भाग लगाएंगे, 5 के 5, 5 चौके 20, 4 नोट। 500 के 4 नोट 2000 रुपये हो जाएंगे। 200 रुपए के कितने नोट होंगे? तो 2000 में 200 का भाग लगाएंगे, दो दो जीरो काट दी, 2 एकम 2, 2 दाए 10, 10 नोट। 200 रुपए के 10 नोट 2000 रुपये हो जाएंगे। अब 100 रुपए के कितने नोट 2000 रुपये होंगे? 2000 में 100 का भाग लगाएंगे, दो जीरो कट गई, 20 बच गए, 20 नोट। 100 रुपए के 20 नोट 2000 रुपये। 50 रुपए कितने नोट 2000 रुपये होंगे? तो 2000 में 50 का भाग लगाएंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दी, अब 5 का भाग लगाएंगे, 5 चौके 20 और ये जीरो बच गई, 40 नोट। 50 रुपए के 40 नोट 2000 रुपये हो जाएंगे। जैसे मान लो 100 रुपए के खुले करें, उसमें एक 50 का नोट और एक 20 का नोट दिया गया, तो 10 रुपए के और कितने नोट दिए जाएंगे जब 100 रुपये होंगे? तो एक 50 रुपए का नोट, एक 20 रुपए का नोट, ये दोनों हो गए 70 रुपये। तो अब 100 रुपये करने के लिए 10 रुपए कितने नोट और दिए जाएंगे? तो 100 में से 70 माइनस करेंगे 30। अब 30 रुपए के 10 रुपए के कितने नोट होंगे? 3 नोट, यानी 10 रुपए के 3 नोट और दिए जाएंगे, तब वो 100 रुपये होंगे। इसी प्रकार मान लो 500 रुपए के नोट के खुले करने पर स्थितियां बनती है कि 2 नोट 100 रुपए के दे दिए, 100 रुपए के 2 नोट हो गए 200 रुपये, बाकी 50 रुपए के नोट दिए गए, तो 300 रुपये में 50 के कितने नोट आएंगे? 5 जगह 5, 5 कितने, यानी 6 नोट। तो 100 रुपए के 2 नोट और 50 रुपए के 6 नोट, तब 500 रुपये होंगे। ये दोनों मिला के 500 रुपये होंगे। मान लीजिए 2000 रुपये के खुले करा रहे हैं, 500 के 2 नोट, 500 के 2 नोट हो गए 1000, और 200 रुपए के 3 नोट दिए गए, ये हो गए 600। तो अब 100 रुपए के कितने नोट और दिए जाएंगे जब 2000 रुपये होंगे? तो ये हो गए 1600। तो अब 2000 में से 1600 होने पर 400 रुपये कम रह गए, तो 100 रुपए के कितने नोट और दिए जाएंगे? 4 नोट। तो 100 रुपए के 4 नोट और देने पर 2000 रुपये होंगे। विनोद रेडीमेड सेंटर जयपुर से केशव ने 3 कमीज यानी शर्ट 680 रुपये की दर से, 2 पैंट 950 रुपये की दर से, 2 बनियान 65 रुपये की दर से तथा 5 रुमाल 27 रुपये की दर से खरीदे। दिनांक 16/10/2020, बिल नंबर 247। उपर्युक्त सामग्री का बिल बनाइए। तो ये हम बिल बना रहे हैं। सबसे पहले ऊपर बिल कैश मेमो लिखा रहता है, ये दुकान का नाम विनोद रेडीमेड सेंटर जयपुर। बिल नंबर 247, खरीदने वाले ग्राहक का नाम केशव और दिनांक 16/10/2020। क्रम संख्या, सामग्री का नाम, मात्रा, दर और मूल्य। दर का मतलब होता है एक वस्तु का मूल्य।
क्रम संख्या 1, पहले नंबर पर 3 कमीज 680 रुपये की दर से। तो सामग्री का नाम है कमीज, मात्रा 3, दर 680 रुपये। दर और मात्रा को गुणा करते हैं तो मूल्य ज्ञात होता है। तो दर और मात्रा को गुणा करते हैं, 680 गुणा 3, 0 और 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 6 की 18 और 2 20। मूल्य हो गया 2040 रुपये। दूसरी सामग्री है 2 पैंट 950 रुपये की दर से। तो पैंट मात्रा 2 और दर 950 रुपये। अब 950 और 2 को गुणा करेंगे। 2 को 0 से गुणा किया तो 0, 2 को 5 से किया तो 5 दूनी 10, हासिल का 1 और 9 दूनी 18 और 1 1900, 1900 रुपये। तीसरा सामान लिया 2 बनियान 65 रुपये की दर से। बनियान मात्रा 2, दर 65 रुपये। 65 और 2 को गुणा करेंगे 130 रुपये। चौथा सामान लिया 5 रुमाल 27 रुपये की दर से। सामान का नाम रुमाल, मात्रा 5, दर 27 रुपये। 27 और 5 गुणा करेंगे 27 पंजे 135 रुपये। ये हो गया। अब इस मूल्य को जोड़ेंगे। 5, 4 और 3 7 और 3 10 की 0, हासिल 1, 9 1 10 11 12, 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 4205 रुपये कुल योग हो गया। इसको शब्दों में लिखेंगे। अक्षरे 4205 रुपये। इस प्रकार बिल बनाया जाता है। उनको बिल की जांच भी करनी चाहिए और बिल की जांच करने में मात्रा और दर को गुणा कर करके देखना चाहिए। मात्रा और दर को गुणा करके मूल्य चेक करें पहले सब, और उसके बाद मूल्य को जोड़कर देख लें। अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो हम दुकानदार को कह के उसको सही करा सकते हैं।